आज राजस्थान सरकार के द्वारा अपना बजट पारित कर दिया गया। राजस्थान के संविदा कर्मचारी बजट में अपने नियमितीकरण की उम्मीद कर रहे थे। राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पारित किया गया है उसकी घोषणा संख्या 158 के अनुसार संविदा कर्मचारियों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो इस प्रकार से है। बजट पारित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमने पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियों को भी सीधे ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लिए जाने का प्रावधान कर इनके स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही इन्हें इस प्रक्रिया का लाभ दिलाने के लिए आयु में भी छूट दी गई है। अब मैं अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन के समय पूर्व में की गई सेवा का लाभ दिए जाने की तर्ज पर इन संविदा कर्मियों को भी नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए थे और इस संविदा नियम से उनके स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। हालांकि उन्होंने उनको स्थायी कर दिया गया, इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, केवल ये कहा है कि उनके स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें इस नियमों में लेने के लिए आयु में छूट दी गई थी, जिसमें पहले आयु सीमा 40 साल रखी गई थी, लेकिन जो संविदा कर्मचारी पहले से संविदा पर काम कर रहे थे उनको 40 वर्ष की ऊपरी आयु होने पर भी संविदा नियमों में अडॉप्शन में छूट दी गई थी। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि जैसे आईएएस में होता है कि यदि कोई कर्मचारी पहले से अन्य किसी सेवा में कार्यरत रहा हो, उसके बाद उसका आईएएस में चयन हो गया हो तो उसे पुरानी सेवाओं का लाभ मिलता है। उसी तर्ज पर राजस्थान में जो संविदा कर्मचारी पहले से संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें नए संविदा नियमों में लेने पर पहले की सेवा का लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। यानी कर्मचारियों की जो मांग चल रही थी कि उनके पुराने अनुभव को माना जाए, तो सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि इनके पुराने अनुभव को भी माना जाएगा। अब संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे, बजट के बाद जो आदेश आएंगे उनसे ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वो परमानेंट हो सकेंगे, क्योंकि नए संविदा नियमों में ये व्यवस्था की गई है कि जो संविदा कर्मचारी 5 साल तक नए रूल्स में कार्य कर लेगा उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। अब सरकार उनके पुराने नियमों को मान रही है तो इससे संभावना प्रकट की जा रही है कि वो स्थायी हो सकेंगे, क्योंकि सभी संविदा कर्मचारी लगभग 5 साल का अनुभव तो पूरा कर चुके हैं और नए नियमों में भी यही व्यवस्था है कि जो संविदा कर्मचारी 5 साल तक संविदा पर रहा हो, नए नियमों के अनुसार उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से तभी कहा जा सकेगा जब सरकार इस संबंध में कोई आदेश जारी कर देगी। बताया जा रहा है कि आईएएस की सेवा में पूर्व अनुभव 4 साल के बदले 1 साल मिलता है। यानी किसी ने 4 साल काम किया हो तो 1 साल का अनुभव, 8 साल काम किया हो तो 2 साल का अनुभव, 12 साल काम किया हो तो 3 साल का अनुभव मिलता है। यही फॉर्मूला यदि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अपनाया गया तो उनके नियमितीकरण की राह कठिन हो जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया, सरकार के द्वारा विस्तृत विवरण पत्र जारी करने पर ही पता चलेगा।